हमारा हरियाणा लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार के इस चुनावी जंग में टीम अन्ना के सदस्य घर घर जाकर जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट ना दें। इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी शामिल हैं और आज हिसार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। क्या आपको ये बता दें कि टीम अन्ना ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिसार में लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है और अन्ना के संदेश की सीडी बांटी है। ये लोग डिटर्मिन्ड है जन लोकपाल बिल के लिए, साफ साफ डिटर्मिन्ड है। वो ईमानदारी का कानून हर हालत में अब चाहते हैं। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। नहीं तो लोगों को इतनी देर आप बैठा के सुना नहीं सकते। और एक कांग्रेस का कैंडिडेट कोई आया, उसको उन्होंने रूट आउट कर दिया। ये उनकी अपनी इच्छा है। अब लोग एक ही, चाहे कांग्रेस पार्टी लाए चाहे कोई भी लाए, उनको कानून चाहिए, उसका पार्टी से मतलब नहीं है। और ये भी जानते हैं कि अगर भ्रष्ट कैंडिडेट इलेक्ट हो गया तो उसकी बारी लोकपाल में आ जाएगी। तो जहां एक तरफ टीम अन्ना लोगों को कांग्रेस को वोट ना देने की अपील कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने टीम अन्ना पर हमला बोल दिया है। बीके हरिप्रसाद ने ये कहा है कि टीम अन्ना खुद भ्रष्टाचार की जनक है। अन्ना हजारे की लड़ाई भ्रष्ट और महाभ्रष्ट और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का जनक है। ये तो बड़ा करोड़ों लोग उसके पीछे है। केजरीवाल वो आके चुनाव लड़ना था क्योंकि वो हिसार उसका शहर है। पानी में कितना गहराई है देखने के लिए उधर चुनाव लड़ना था। इन लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडा नहीं है, इन लोगों का एजेंडा है कांग्रेस हराओ एजेंडा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं है, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस का बात ये लोग कर रहा है, इसलिए लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो उधर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने अन्ना हजारे पर हमला करते हुए खत लिखा है और इस खत में दिग्विजय सिंह ने अन्ना पर आरोप लगाया है कि अन्ना एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। अन्ना के साथियों को कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में फर्क महसूस कराना चाहिए। खत में कांग्रेस प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ने अन्ना को ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को घेर कर अन्ना हजारे अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहां आपको ये बता दें कि दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा है कि अपने साथियों को कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में फर्क महसूस करना चाहिए और इस खत में भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ने सफाई दी है कि यूपीए ने भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बचाया नहीं है। कई लोग आज जेल के भीतर हैं और अन्ना पर आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने इस खत में यह भी लिखा है कि आप कांग्रेस की जितनी आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी की उतनी ही प्रशंसा करते हैं। दिग्विजय का खुला खत। मुझे आपको यह खुला खत लिखते हुए बड़ा खेद हो रहा है। आपको कुछ लोगों ने घेर लिया है। आप एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। आपके साथियों को कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच में फर्क महसूस करना चाहिए। यूपीए ने भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बचाया नहीं है। कई लोग आज जेल के भीतर हैं। आप कांग्रेस की जितनी आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी की उतनी ही तारीफ करते हैं। हिसार में आप जो आंदोलन कर रहे हैं, भजनलाल और उनके परिवार का क्या इतिहास है, क्या आप ये भूल रहे हैं? कुछ लोग आपकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चुप्पी साधे बैठे हैं। आपके आमरण अनशन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सरकार पहले ही आपकी बातें मान चुकी थी। आपके सहयोगी आपको तो अनशन पर बैठाते हैं और खुद 5 स्टार का खाना खाते हैं। कुछ कांग्रेसी विरोधी विचारधारा के लोगों ने आपको घेर लिया है।
निर्वाचन आयोग ने हिसार लोकसभा उपचुनाव के दौरान डिनर और लंच पार्टियों की आड़ में मतदाताओं को लुभाने जैसे हथकंडे अपनाने वाले प्रत्याशियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। हरियाणा की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुमिता मिश्रा ने यह बताया है कि आयोग को पता चला है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रति भोज और 36 बिरादरियों का खाना जैसे आयोजन में मतदाताओं को लुभाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वो संसदीय क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर ऐसे किसी भी तरह के भोज और समारोह में भाग न लें। निर्वाचन आयोग के कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि कोई प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आयोजित ऐसे भोज का आयोजन करता है या इसमें भाग लेता है तो ऐसे समारोह में होने वाले समस्त खर्च को उसके चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के अलावा सभी पर्यवेक्षकों प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में एक 25 साल की लड़की की मौत का मामला सामने आया है। गुड़गांव के सेक्टर 40 में रहने वाली रितु की संदिग्ध हालात में अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि रितु के परिजनों का यह आरोप है कि रितु के पति विक्रांत ने ही उसकी हत्या की है। रितु और विक्रांत की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों ने यह बताया है कि विक्रांत ने हाल ही में एक कार बुक कराई थी जिसे खरीदने के लिए वो रितु से पैसे मांगा करता था। पैसों की मांग पर अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते थे। रितु के परिजनों का ये भी आरोप है कि इसी वजह से विक्रांत ने रितु को मार दिया है। रितु के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और ये पूरा मामला पुलिस की नजर में है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। शादी को तो 8 या 9 महीने हुए बस, और यही पैसों के पीछे दोनों में स्ट्रेस रहता था कि तेरा कम है मेरा ज्यादा है, ऐसे है वैसे है, इतना क्यों खर्च होता है, बचाना करो, ये करो वो करो। तो यही बातें होती थी इनकी, जब भी आती थी जब यही बताती थी हमें तो, और कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं है उसने। वो तो अब गाड़ी वाड़ी बुक कराई है इन्होंने कि भाई गाड़ी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई करो जो मर्जी, लेकिन लड़की को तो परेशान मत करो। उसको परेशान करते हैं कि भाई तू किस करेगी इसकी, तू किस भरेगी, चाहे कहीं से भी लाके भर, कहीं से भी लाके मतलब क्या होता है, या तो हमसे मांगेगी और कहाँ जाएगी। देखिए, रितु ने आत्महत्या की है और रितु MBA किए हुए थी और यहाँ जी कैपिटल में काम करती थी। उनके पति जो हैं वो सुजुकी मोटर में, वो भी MBA हैं। इन लोगों का कुछ पारिवारिक झगड़ा था खर्चे के बारे में, जिसके कारण आत्महत्या इन्होंने की है। और एक हमें सुसाइड नोट भी मौके से मिला है जिसमें उन्होंने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेवार नहीं ठहराया है। तो चलिए अब जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं बोल्ड फ्री के साथ। नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी कुमार नांगपल है। मैं अबोहर से आया हूं, पंजाब का रहने वाला हूं। आज सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश के अंदर वो बेरोजगारी की है। नशा बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर जा पहुंची है, हर आदमी भूख और बेरोजगारी से लाचार है। आज हमारे देश की ये हालत है कि हमारे देश के अंदर जो अफजल गुरु हैं वो और जो कसाब है उसकी सुरक्षा के लिए हमारा देश करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, मगर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को पता नहीं कब किस गली में से कॉल आए और उनकी चैन छीन कर ले जाए, पता नहीं किस गली से कौन सा बच्चा कब कहां चला जाए। बोलने की आजादी। हाँ जी, मैं जनता हूँ, मैं शामिल ढाणी हिसार का रहने वाला हूँ जी। मैं भाजपा पार्टी के कुलदीप बिश्नोई को वोट देना चाहता हूँ। उसके कई कारण हैं। उसका पहला कारण तो वो है कि वो अन्ना हजारे के साथ है, उसने लिखा है कि मैं अन्ना हजारे के साथ हूँ। दूसरा कारण ये है कि ये सीट उसके बाप की है, उसका बाप गुजर गया तो जो बाप का माल होता है उसका हक बेटे का होता है। दूसरा ये हक है उसका। बोलने की आजादी। मैं 6 नंबर गली का रहने वाला हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, हिसार का निवासी हूँ। हमारी कोई समस्या इसकी समस्या है। इस 6 नंबर गली में सीवरेज का पानी भर जाता है, मुकाना में तेड़ आ जाती है, कोई संभाल नहीं है इस चीज की।
बोल स्पीड, बोलने की आजादी।